हेलो, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो मैं अभी रिसेंटली बीएमएस कर रही हूँ, बीएमएस सेकंड प्रॉफ में हूँ। तो मैं आप सब लोगों के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, कितने टाइम तक पढ़ती हूँ। ओके, तो आज का व्लॉग है लेट नाइट स्टडी। मैं कितनी देर पढ़ती हूँ और क्या क्या पढ़ूंगी वो सबको आप इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। जो भी मेरा आज का टारगेट है, मुझे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सारा मैं एक लिस्ट बना के पहले ही रख लेती हूँ। तो मुझे आज मेनली मेरा फोकस था चरक पे और टॉक्सिकोलॉजी पे, और थोड़ी बहुत रिकॉर्ड बुक्स और फाइल कंप्लीट करनी थी, वो करना था मुझे। एंड जो भी टारगेट मेरा कंप्लीट होता रहेगा उसके बाद मैं इस पर टिक लगाती रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया चरक से। मैं पहले थोड़ा रीडिंग करने वाली हूँ, फिर नोट्स लिखना स्टार्ट करूँगी। मैं हमेशा 45 मिनट्स का स्टडी ब्लॉक फॉलो करती हूँ और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, बिकॉज मुझसे कंटिन्यूसली स्टडी नहीं हो पाती है। तो आज का मेरा मेन टारगेट था चरक के 3 चैप्टर कंप्लीट करना, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें अराउंड 51 चैप्टर्स आ रहे हैं हमारे सेकेंड प्रॉफ में। इतना सारा सिलेबस होता है कवर करने को, और फिर इसको याद करना बहुत टफ टास्क हो जाता है। फिर बाद में रिवीजन के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए मैं 3-3 चैप्टर का टारगेट लेके चल रही हूँ कि एट दी टाइम मेरे पास कुछ ऐसा ना हो कि छूट जाए। और मैं पढ़ते टाइम मेनली यही करती हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या कोई वर्ड होता है उसे अंडरलाइन या सर्कल कर लेती हूँ, ताकि जब रिवीजन करूँ तो ये मेन हाईलाइटेड पॉइंट ही याद करूँ। बस ऐसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है रिविजन के टाइम पे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो 16-16 घंटे पढ़ाई करता है। मुझसे इतनी ज़्यादा पढ़ाई कभी हुई नहीं। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। तो मैं हमेशा 3 या 4 घंटे ही पढ़ने वाली हूँ, और एग्ज़ाम टाइम में भी मैं इतना ही पढ़ती हूँ जितना मेरे से कवर हो पाता है। सो यहाँ पे मेरा चरक का जो टारगेट था वो आज का कंप्लीट हो चुका है। मैंने तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट टारगेट था मेरा टॉक्सिकोलॉजी, जिसे आयुर्वेद में हम अगतंत्र बोलते हैं। इसमें बेसिकली पॉइजन के बारे में स्टडी करनी होती है। पॉइजन हमारी बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है, उसकी क्या मॉडर्न में मेडिसिन होती है, आयुर्वेद में उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, आफ्टर पोस्टमार्टम कैसे एनालिसिस होते हैं, और हमें कौन से एक्ट फॉलो करने होते हैं। तो ये सारे पॉइजन मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों में ही होते हैं। तो इसमें भी मुझे आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे, वो मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो अभी हो रहा है 9:32 और इस टाइम पे मेरी मम्मा फ्री रहती है। तो मैं सोच रही हूँ कि कॉल पे उनसे बात कर लूँ, और मेरा भी स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं करती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ मम्मी से बात करने कॉल पे। तो मम्मी से हो गई है बात, अब मुझे लग रही है हल्की हल्की सी भूख। तो मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए, देखती हूँ क्या रखा है, तो फिर मैं वही बनाऊंगी। तो इतनी सारी चीज़ें तो हैं, वाई वाई तो नहीं खाने वाली मैं सोच रही हूँ कि ये बनाते हैं। रात के टाइम मुझे कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है खाने की, और मेरा हमेशा स्पाइसी खाने का मन होता है। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स कट करके रख रही हूँ, इसे थोड़ा सा स्पाइसी ही बनाऊंगी। यहाँ मैं बना रही हूँ जवे। तो मैंने जवे को सबसे पहले बॉईल करके रख लिया, उसके बाद हम इसे मैगी के प्रोसीजर की तरह ही बनाएंगे।
इतने लंबे ब्रेक के बाद मैं दोबारा बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अब मैं पढ़ रही हूँ रसशास्त्र, जिसे मॉडर्न में हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली मेडिसिन्स का प्रोसीजर दे रखा होता है कि मेडिसिन्स कैसे बनती है, उनका क्या फॉर्मूलेशन है और कौन कौन सी मेडिसिन्स कहाँ यूज़ होती हैं, कौन से यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं। तो वो सारा प्रोसीजर्स हमारे रसशास्त्र में दे रखा होता है। बेसिकली इसे आयुर्वेद में पारद या रसशास्त्र बोलते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर ही पढ़ा बिकॉज इसमें 2 चैप्टर ही कंप्लीट करने थे, बिकॉज मेरा ये पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कल से शुरू करने वाली हूँ पार्ट 2। तो मेरा स्टडी सेशन हो गया है कंप्लीट। अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत थकन फील हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब सो जाऊँ और मॉर्निंग में उठ के पढ़ूँगी। जो मेरा आज का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं थोड़ा सा स्किन केयर, फिर सोते हैं। फेस वॉश हो चुका है, अब थोड़ा सा सीरम और अपना टोनर लगा के चलते हैं सोने। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बाय। तो मैं यूज़ करती हूँ मॉम्स को का नेचुरल राइस वाटर फेस टोनर। ये मेरे जो एक्ने मार्क्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, ओपन पोर्स, तो मैंने ये कुछ टाइम से यूज़ करना स्टार्ट किया है और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है मेरे फेस पे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्या है, सेंसिटिव है, इसीलिए तो इसको यूज़ करना थोड़ा अच्छा रहता है। मुझे हंसी आ रही है। उसके बाद हम लगाएंगे ये डर्माको का फेस सीरम। तो ये भी मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है और ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं इसे बहुत थोड़ा यूज़ करती हूँ। चलो गाइस, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।